रेगिस्तान की तपती रेत में भी कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो वक्त की धूल से मिटती नहीं, बस बीज की तरह मन में कहीं गहरे छुपी होती है। यह लेख मेरे गांव श्यामपुरा की उन स्मृतियों, परंपराओं और जीवन के सहज सौंदर्य को समर्पित है जो मेरी पहचान का हिस्सा है। जहां एक और शहरी भागदौड़ में रिश्तों और रीतियों का धुंधला पड़ जाना स्वाभाविक है, वहीं मेरा गांव आज भी मिट्टी के घरों में बसे अपनत्व को संजोए है। यह प्रयास है अपने गांव की उस आत्मा को शब्दों में पकड़ने का जिससे मेरी जड़ें जुड़ी है, उस जीवन शैली को सामने लाने का जिसे आधुनिकता ने अनदेखा कर दिया है। रेगिस्तान की सूखी हवाओं में भी एक मधुर गूंज होती है, वह गूंज जो पीढ़ियों से सुनाई देती आ रही है। मिट्टी की महक में, बोर के मीठे स्वाद में और संध्या वेला के भजन गान में मेरा गांव श्यामपुरा एक ऐसी ही अलिखित कविता है जो न तो किसी पुस्तक में संकलित है और न ही किसी मंच पर वाचित है, बल्कि वह सजीव है हर पगडंडे की मोड़ पर, हर चौपाल के ठहाकों में, हर बुजुर्ग की आंखों में झलकती स्मृतियों में। यह लेख उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है जो समय की धारा में बहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। गांव की मिट्टी में ऐसा अलौकिक आकर्षण है जो केवल जन्मभूमि नहीं बल्कि आत्मा की भूमि बन जाती है, जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्यामपुरा की हर सुबह सूरज की पहली किरणों से नहीं बल्कि मवेशियों की घंटियों की मधुर ध्वनि और माताओं के मधुर स्वर से आरंभ होती है। यह गांव केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत ग्रंथ है, जहां हर ऋतु, हर उत्सव और हर रंग जीवन की विविधता को व्यक्त करता है। रेगिस्तान की तपती हवाओं में भी एक सौंधी सी सिहरन होती है, वह सिहरन जो बचपन की छुअन से लेकर मंदिर की घंटियों तक फैल जाती है। मेरा गांव श्यामपुरा केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत एहसास है जो मिट्टी में रचा बचा लोकगीतों में गूंजता है और संबंधों की गर्माहट में धड़कता है। इस लेख की पृष्ठभूमि वह स्मृतियां हैं जो मेरी बाल्यावस्था की आंखों में आज भी चमकती है। वह समय जब हम टेढ़ी मेढ़ी गलियों में गिट्टी और नीम की पत्तियों से खेले करते थे और हर मोड़ एक नई कहानी कहता था। स्कूल के दरवाजे से अंदर जाते ही जैसे डांट और दया दोनों पाठ एक साथ मिलने लगता। हमारे मास्टर साहब की आंखें जैसे चरित्र गठन की तपस्या थी और उनकी छड़ी में अनुशासन की परंपरा।